यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। नांदेड़ के एक अस्पताल में पिछले 2 दिन में 31 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 नवजात हैं। सुविधाओं, दवाइयों का आरोप की कमी बताया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौतों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय की जांच टीम पहुंची। इस टीम में 3 डॉक्टर शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ नांदेड़ के अस्पताल का उन्होंने भी दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का आरोप है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगस्त में ठाणे में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट में कुछ साफ ही नहीं निकला। सरकार की तरफ से 60 करोड़ की राशि अस्पताल को आवंटित की गई। 9 सितंबर को, अगर हम ग्राफिक्स दिखा सके तो 9 सितंबर को कल्याण में अस्पताल के गेट पर नवजात का जन्म। गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रवेश से इनकार किया। डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। इससे पहले 7 जनवरी को भंडारा में सरकारी जिला अस्पताल में आग लगी थी। आग में झुलसकर 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। और अभी कुछ देर पहले औरंगाबाद से खबर आई है, यहाँ के सरकारी अस्पताल में भी एक दिन में 18 की मौत हो गई है। इनमें से 4 तो मृत हालत में ही अस्पताल में लाए गए। 14 की अस्पताल में मौत हुई, जिसमें से 2 नवजात शिशु भी हैं। डीन के मुताबिक इस वक्त अस्पताल में करीब 2000 मरीज दाखिल हैं और रोज करीब 200 मरीज दाखिल होते हैं। उन्होंने दवाओं की कमी की खबर को गलत बताया है। बहरहाल ये स्थिति है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ हैं डॉक्टर टीपी लहाने, पूर्व निदेशक मेडिकल शिक्षा और शोध महाराष्ट्र के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, जो ये इस तरह की स्थिति बनी है, क्या कारण इतनी सारी मृत्यु इतनी संख्या में? देखिए, कैसा है कि अगर आप नांदेड़ का देखते हैं तो पहले जो 12 शिशु का हुआ, उसमें से 9 शिशु प्राइवेट में जो अब डिलीवरी होके वो आए थे और 3 शिशु वहाँ के थे। अभी जो वहाँ का आंकड़ा आ रहा है वो 31 का आ रहा है। इसमें अगर आप पहले से देखें तो वहाँ 4 आईसीयू थे बेड। पहले जब मैं डायरेक्टर था वहाँ के कोविड में बढ़ा के 72 आईसीयू किए गए। 72 बेड है वहाँ। उसके बाद वहाँ के नर्सेज जो होते हैं, काम करते हैं, अपन ऐसा देखते हैं कि वहाँ नर्सेज होना चाहिए। वहाँ के नर्सेज की ट्रांसफर हो गई, उनका नंबर कम हो गया। दूसरी चीज ऐसा हो गया कि पहली बार 1998 में कुछ ट्रांसफर हुए थे। उसकी बार पहली बार 325 डॉक्टर लोगों की महाराष्ट्र में बदली की गई है। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और डॉक्टर और अपना रेवेन्यू का ऑफिसर या डॉक्टर में मुझे लगता है कि दोनों में कोई अलग चीजें होती है कि डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, अस्पताल में नहीं। और इसलिए अगर 22 साल किसी का बदली नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफर होना जरूरी नहीं था। वो भी प्रॉब्लम हो गए हैं। नर्सेस अगर बदली हो गए तो उनकी जगह देना चाहिए था। तीसरी चीज है मेडिसिन। मेडिसिन में हॉपकिंस से मेडिसिन लेते हैं और ऐसा है कि ये मेडिसिन जब भी पैसा वो हॉपकिंस को दिया जाता है, मेरे वक्त भी दिया गया था 113 करोड़, लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस जल्दी नहीं होता है। वहाँ के जो भी रीजन होंगे बराबर हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट को तो वक्त पे मेडिसिन लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कमियां है। वो डॉक्टर को वहाँ जो नंबर बड़े हैं तो डॉक्टर को वहाँ रखने के लिए उनको सुविधाएं देना चाहिए। उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिए, डॉक्टर हमारे जो डीन है उन्हीं को बोलते हैं कि टॉयलेट आप साफ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के सब लोग लिए गए हैं। वो 6, 7, 8 घंटा काम करके निकल जाते हैं। तो परमानेंट जो सफाईगार है वो लगाना चाहिए कि जो सफाई करेंगे। वो डॉक्टर का काम नहीं है। जी तो सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें में बदलाव अगर आ गया तो ये चीजें में ऐसा, तो ये जो भी डेथ है, जब तक इसका इंक्वायरी नहीं होता बराबर है नहीं है मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है जो कमियां हैं वो कमियां को रेक्टिफाई करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जो ये बात आप अहम कह रहे हैं कि कमियों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। अब कल्याण की बात ले लीजिए, ठाणे में ही अगस्त में अगर 18 लोगों की जान जाती है और वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक तरह से आता है, एक जांच रिपोर्ट आती है, उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। हालांकि 60 करोड़ पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है कि अगर जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तो लोग, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोअर वर्ग के लोग हों, जो भी हो, वो सीरियसली काम को नहीं लेंगे। ये देखिए कैसा है कि मैंने एक चीज देखी है। जब मैं 40 साल गवर्नमेंट की सेवा में था
डॉक्टर सब चीजें सीरियसली लेना चाहते हैं, नर्सेस या वहाँ जो काम करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अस्पताल में आप देखिए 550 बेड है, नांदेड़ में 1200 पेशेंट है, नंबर ऑफ द पेशेंट बहुत बढ़ता है। तो इसके लिए जो मैन पावर होता है वो मैन पावर भी उतना बढ़ना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो भी एनएमसी में गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन के हिसाब से अगर मैन पावर बढ़ेगा। जी। मेडिसिन में पहले कैसा था कि 70% मेडिसिन अभी हर दिन देता है, अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो जो भी चाहिए वो मेडिसिन दिन का परचेस कर सकता है। ऐसी कोई सुविधा है, मुझे लगता है कि अस्पताल के जो चीफ है उनको अगर दे दी तो बहुत सारा फायदा होगा। और ये जो भी चीजें हो रही होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका इंक्वायरी के बाद ही समझेगा कि सच है, बराबर है। बट मुझे लगता है कि जो भी अपने को, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, इन सबका जो भी अपने को लगता है लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो करना चाहिए अपन करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी हम पूजा भारद्वाज के पास, जो नांदेड़ के रास्ते में पहुंच गई। पूजा, आप कहां पर हैं? और बहुत दुखद परिस्थिति है, जो स्वास्थ्य सेवाएं महाराष्ट्र की पूरी तरह से चरमरा गई हैं। क्या बता सकती हैं वहां से आप हमें? जी बिल्कुल निधि, मुंबई से करीब 8 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम नांदेड़ में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचेंगे। वहां से ज़मीनी हालत हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन तब तक हम पहुंचते नांदेड़, उससे पहले ही आपने जैसा कि देखा कि औरंगाबाद से भी दुखद खबर आ गई कि 18 मरीजों की मौत, जिसमें कि जो 4 थे वो मृत वहाँ पर पहुँचे थे सरकारी अस्पताल में। तो इसके पीछे की अगर आप कहानी देखें, बीते 2 महीने में जुलाई और अगस्त में एक बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है, बड़ी संख्या में डॉक्टरों का, 300 से ऊपर की संख्या में बताया जाता है, जो आज तक के इतिहास में यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। इस विभाग में कभी इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो समझिए कि जिस नांदेड़ में कोई डॉक्टर अगर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, सरकारी अस्पताल में पहुंच रहा हो, जहां पर आप देखें मरीजों का जो डॉक्टर से कनेक्शन है उसकी वजह से भी वो एक अस्पताल में जाया करते हैं, तो वो कनेक्शन बीते 2 महीनों में टूटा है। और लगातार आप देखें ठाणे का भी जो वाकया हुआ वो 1 महीने पहले का था, अगस्त में हुआ। आप यहाँ भी देख लें तो बताया जाता है कि 250 स्टाफ की कमी है, एक नर्स 80 मरीजों को यहाँ पर देख रही हैं, डॉक्टरों की कमी है। नए मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ पर घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे? हमने खुद ही 1 महीने पहले एक रिपोर्ट किया था, जब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो सेंट्रल मार्ट के हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुंबई में। उनकी मांग ये थी कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अक्रॉस महाराष्ट्र आप देखें 1200 की संख्या की कमी है पहले से ही, और ऐसे बीच में ये तबादले कर दिए जाते हैं। तो एक बड़ा क्राइसिस यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो झेल रहा है, स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी वजह है दवाई की सप्लाई, जो दवाई की खरीद है, करोड़ों की दवाई जो कहा जाता है वो नहीं अभी तक खरीद हो पाई है। तमाम जो अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की कमी है। मुंबई से भी हमने रिपोर्ट किया था कि टीबी की दवा वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो किसी भी अस्पताल में उसकी मौजूदगी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर उसकी कमी हर अस्पताल में लगभग रिपोर्ट हो रही है। आप देखें, आज हमने औरंगाबाद की भी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, मरीजों से बात की है, जहां वो कह रहे हैं कि हमें कह दिया गया ये दवा ढूंढ के आने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये 1000, 1200, 1500 की दवाएं कहां ढूंढ कर लाएंगे, जब ऐसे समय में जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और सरकारी अस्पताल में, इन सब मेडिकल कॉलेजेस में आप देखें तो बिल्कुल क्रिटिकल हालत में मरीज जाते हैं। तो बहुत चरमराई हालत है। और बीते 2 महीने से सबसे ज्यादा हम जमीन पर देख रहे हैं कि अस्पतालों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, पर उसके बीच 48 घंटे में 31 मौतें। और वहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम देखें, वहां भी कुछ ऐसी तस्वीर। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालात पर नजर बनाए रखें, और जिस तरह से एक साथ 350 डॉक्टर्स का तबादला कर दिया जाता है, दवाइयों की इतनी सारी कमी है, अंडर स्टाफ्ड है, एक नर्स 80 मरीजों को देख रही है, तो वाकई में अब स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं महाराष्ट्र में।